बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अब इसके साथ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल के नादिया और दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर गलत शब्दों में टिप्पणी की थी महुआ मोइत्रा, जो कि एक चर्चित चेहरा हैं टीएमसी का। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बहुत गलत शब्दों में टिप्पणी की थी। महुआ मोइत्रा, जिनका चेहरा आप इस वक्त देख रहे हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा था वो हम दिखा रहे हैं आपको। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कहा, जो टिप्पणी है वो आप देख पा रहे हैं, हम सुनवा नहीं रहे हैं लेकिन टिप्पणी आप पढ़ सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सुनवाते हैं, चलिए वो क्या कह रही थी। मैं पूछ रहा हूं, अगर हमारे पास भारत की सीमा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर दूसरे देशों के लोग रोज लाखों करोड़ों की तादाद में घुसते जा रहे हैं, जो हमारी माँ बहनों पर बुरी नजर डाल रहे हैं, हमारी जमीन छीन रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले तो अमित शाह का सिर काटकर तुम्हारी मेज पर रखना चाहिए। ये तो ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने एक बार उत्तर भी दिया है शायद पार्लियामेंट में कि पश्चिम बंगाल सरकार जो बांग्लादेश से वगैरह से बाहर से आते हैं उसके लिए रोकने के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सीरियस मामला है। पश्चिम बंगाल में तो सरकार उनका है, जो भी सरकारी अधिकारी है वही लोग देखते हैं। चुनाव आयोग तो क्या है, एक राहुल गांधी जाके इसमें भी बोला था बेंगलुरु में, चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीसी, एडिशनल डीसी यही लोग है। तो इसीलिए ऐसे भाषा का प्रयोग महुआ मोइत्रा जी और इनका राहुल गांधी के सभा में जो अभद्र भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी के माताजी में प्रयोग किया है, ये तो बहुत ही निंदनीय है और कुछ भी शर्म है तो इन लोग तुरंत माफी मांगना चाहिए। आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तालिबानी मुझे चाहिए अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से तालिबानी आईएसएस वाली सर तन से जुदा करने वाली औरंगजेबी मानसिकता का परिचय टीएमसी के नेत्री सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्होंने इससे पूर्व मां काली के विषय में, संवैधानिक संस्थाओं के विषय में अभद्र टिप्पणियां की है और जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी कितना बड़ा खिलवाड़ किया है ये सबको पता है, आज ऐसी टिप्पणी दिखाती है कि ये पूरा का पूरा अलायंस और खास करके तृणमूल कांग्रेस ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि ये नफरती सामान के धमकी भरे भाईजान हैं। ये महुआ जी जो बोला है उसके ऊपर हमारा कोई अलग कोई टिप्पणी नहीं है। ये तो भाजपा जो करना चाहते हैं वो महुआ मोइत्रा क्या बोली है, वो भाजपा का जो ये भेदाभात का डिवाइड का पॉलिटिक्स है वो उनको क्रिटिसाइज किया, उसको क्रिटिसाइज किया। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलियों की भाषा है। महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी तमाम विपक्षी नेता अपने शब्दों के जरिए जनता के मन में वायलेंस प्रवोक करने की प्रयास कर रहे हैं। ये इनके संस्कार है कि ये अपने शब्दों के जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लेट मदर को अब्यूज करते हैं। राहुल गांधी ने पूर्व में कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे से मारा जाएगा, और अब महुआ मोइत्रा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ वायलेंस भड़काने का प्रयास कर रही है। ये सब इसी बात को स्पष्ट करता है कि इनकी नीति और नीयत देश हित में नहीं है, इनकी नीति और नीयत जनता के हित में नहीं है, और ये इतने बौखला चुके हैं कि आज के दिन पे ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन चुका है और गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए देश को यूनाइट किया है। पॉलिटिकल अर्बन नक्सलियों को इससे चिढ़ है, इसीलिए ये सत्य की बात तो करते हैं परंतु असत्य करते हैं, ये अहिंसा की बात तो करते हैं परंतु अपने शब्दों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के प्रति मोटिवेट करने के जरिए ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी तो दे ही रहे हैं परंतु ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं जिससे उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पूरी तरह से इन्होंने तिलांजलि देने का काम किया है। भारत की जो परंपरा है वो वैचारिक असहमति के बाद भी
हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलते हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सत्ता की भूख में फ्रस्ट्रेशन की सारे हदें पार कर गए हैं और उनका मानसिक संतुलन सभी का बिगड़ गया है। उलूल जुलूल बयानबाजी कल से लगातार हो रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और भारतवर्ष के लोग कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। ब्रजेश पाठक को सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से ही महुआ विपक्ष बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या महुआ मोइत्रा की इस भाषा को तृणमूल कांग्रेस की अधिकृत भाषा माना जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, अब कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की गर्दन काट के टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा ऐसा बयान दे रही है। महुआ मोइत्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए कलंक है। ये जहर उगलने वाली भाषा बंगाल की जनता और देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। मैं मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये बयान उनका अधिकृत बयान है? क्या टीएमसी और इंडी गठबंधन में लोकतंत्र की बहस की जगह केवल जहरीला और हिंसक भाषण और भाषा ही उनके पास रह गई है? देश के सबसे यशस्वी, देश के सबसे लंबे समय तक देश को सर्विस देने वाले गृह मंत्री, जिन्होंने नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया, जिसने आतंकवाद को धूल चटा दी, ऐसे गृह मंत्री के खिलाफ ये अर्बन नक्सल का इकोसिस्टम ऐसी घटिया भाषा बोल रहा है। सर, प्रधानमंत्री को गाली देने के बाद अब अजय राय तो आरएसएस को भी के बारे में भी अपशब्द बोल रहे हैं, मोहन भागवत पे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री पे बोल रहे हैं, कई लोगों पे टिप्पणियां कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए सर्वोच्च और सर्वस्व त्याग कर राष्ट्र को देव मानकर काम करने वाले लोग आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं? किस अधिकार से कर रहे हैं? कौन आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है? तरुण जी, आखिरी सवाल है। राहुल गांधी की यात्रा में आज सारे नेता शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव से लेकर के तमाम इंडी गठबंधन के नेता शामिल हो रहे हैं। ये राहुल गांधी इंडी गठबंधन की जो तथाकथित वोट बचाओ यात्रा है, असल में ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा है, घुसपैठिया संरक्षण दो यात्रा है, जो देश की सुरक्षा अस्मिता के खिलाफ है और देश के गरीबों के अधिकार छीनकर विदेशियों को देने की बात है। ये तो तरुण चुग जिनका साफ कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों बचाओ यात्रा है। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि जो लोग खुद अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनको अपशब्द कहते हैं, वही दूसरों के माता पिता के बारे में ऐसी भाषा बोल सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में मौजूद है। दुष्यंत जी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी माताजी को गालियां दी जाती हैं और अब तृणमूल कांग्रेस के नेता है महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की गर्दन काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। ये बहुत दुखदायी है जिस शब्दों का इस्तेमाल करें, लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। जब व्यक्ति अपने किसी भी षड्यंत्र में कामयाब ना होता है तो गाली देने का, उल्टा सीधा बोलने का, ये इनकी बौखलाहट होती है। ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने नक्सलवाद को खत्म किया है, जिन्होंने आतंकवाद को खत्म किया है, जिन्होंने बॉर्डर को सुरक्षित किया है, आज आतंकवाद उनके नाम से कांपता है। उनके बारे में ऐसा बोलना मुझे लगता है ये लोकतंत्र की हत्या है। और इनको जितने भी हैं ये अपने वेस्ट बंगाल के लीडर जो हैं, ममता बनर्जी की टीम जितनी भी है, सारी की सारी, और आप देखिएगा प्रधानमंत्री के बारे में भी बोला गया, ये सभी की टीम ऐसी टीम है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है और कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों को बरगलाना काम करती है। और मुझे लगता है कि जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका जवाब आने वाले लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।